हेलो एवरीवन। अभी हम एनटीपीसी के कटअप एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बात करेंगे और ये जो कटअप होगी आपको हम जोन वाइज बताएंगे। ठीक है, जोन वाइज इसलिए बताएंगे कि एनटीपीसी में जब कटअप निकलेगी तो आपका कटअप हैरी करेगी जोन वाइज, बिकॉज ऑफ डिपेंड करेगा वैकेंसी कितना है, कितना बच्चे कहाँ पे फॉर्म भरे। तो सारे फैक्टर को देखते हुए मैंने इस कटअप को डिसाइड किया है, तो इसको हम प्रॉपर देखेंगे। हो सकता है एक दो जो जोन छूट गया हो, जो कैलकुलेशन में नहीं आ पाया, तो वहाँ पे मैं उसको छोड़ा हूँ, मगर मैक्सिमम आपको मैं जोन को कवर कर लिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाऊंगा। आप ये जो कटअप दिखाया जाएगा ये आपका किस में होगा, नॉर्मलाइज होगा। जो नॉर्मलाइज इतना यदि मार्क्स आपको आ रहा है तो हो जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कर, अटेम्प्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि अटेम्प्ट आप कितना ले रहे हैं ये मैंने ही नहीं करेगा, आपका नंबर कितना आ रहा है उसके बाद नॉर्मलाइज होकर जो मार्क्स आएगी उस पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि पता चलता है जो आप 90 अटेम्प्ट किए हैं घर आते आते हो 70 हो जाता है। ठीक है, तो ये बात सब पे ध्यान नहीं देना। सामने वाला बोल रहा होगा 100 में, मतलब 95 अटेम्प्ट करके आया हूँ, तो आप ये मत समझिए 95 उसका सही है। ठीक, ज़्यादा अटेम्प्ट करने वाला ज़्यादा गलती होते हैं, ये बात पर नहीं ध्यान देना है। और ये टायर 1 है, और टायर 1 में कटअप कम जाएगी, ऑब्वियस बात है, क्योंकि यहाँ पे 15 गुना आपको सेलेक्ट किया जाएगा टायर 2 के लिए। सही है, तो ये जो कटअप है आपका नॉर्मलाइज होगा। ठीक, इतना नंबर आपको यदि आ जाएगी तो आपका लिस्ट में नाम होगा, सीडी 2 के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले अहमदाबाद का कटअप कितना हो सकती है। जनरल का कटअप यहाँ पे आपका जा सकता है 68 टू 70, क्योंकि यहाँ पे एक गैप लेना जरूरी है। ठीक, यहाँ पे ओबीसी का बात जब करेंगे तो 64 से 66 जाएगा। ईडब्ल्यूएस की कटअप आपका ओबीसी से कम जाती है तो 60 से 64 जाएगी। एससी 52 से 56, और एसटी कितना जाएगा 48 से 52, आपका ये कटअप रहेगा। सही है, और लास्ट में आपको हम बता देंगे एक जनरल व्यू, जो यहाँ पे कटअप आपका यदि मतलब सारे जोन के कंबाइन करके यदि इतना में लाइक करते हैं नंबर, तो आपका रिजल्ट कंफर्म है। आप सिविल 2 के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक, और यहाँ पे कटअप बताने का एक ही रीजन ये है, जो मैं, ये हमेशा 100% सही नहीं हो सकता, बट ये है जो आप कंटिन्यू पढ़ाई कर सकें। सही है, कभी कभी क्या होगा, हार्ड शिफ्ट वाले में कम नंबर आते होंगे आपको, तो वहाँ पे नॉर्मलाइज अपना एक रोल अदा करेगा, तो वहाँ पे टेंशन लेने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। ठीक, एक कॉन्फिडेंस अंदर ना आनी चाहिए जो भाई हम तैयारी करें, क्योंकि जब सीवीटी 2 दे के आते हैं ना सब, तो उसके बाद एक रिलैक्स मूड हो जाता है, पढ़ना स्टार्ट नहीं किया जाता है। और जब तक आपका मूड सही होगा तब तक एग्जाम के डेट आ जाएंगे और एग्जाम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे मकसद यही है, जो आप इसको देख के आप अपना तैयारी प्रॉपर स्टार्ट करें। तो आइए नेक्स्ट में जब देखते हैं तो अजमेर की बात करेंगे हम। तो अजमेर में जनरल की कटअप आपका 72 से 76 जा सकता है, और ये मैं सारा चीज पे फैक्टर पे डिपेंड है, जो नंबर ऑफ फॉर्म कितने गिरे थे और वैकेंसी कितने थे। सही है, और यहाँ पे हम ओबीसी की बात करेंगे 65 से 69, और जो जिसके हार्ड और मतलब थोड़ा कम एवरेज वाला शिफ्ट था वो अपना उस अंदाज से लगा लेंगे जो मेरा इतना बन जाएगा, और ये नॉर्मलाइज है। डन, ईडब्ल्यूएस का 62 से 66 जाएगा, एससी का जाएगा 60 से 65, और एसटी का जाएगा 56 से 60 जाएगा। बात समझ में आ गया, हाँ या ना बताइए। ठीक है, तब इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अब कौन सा और जोन है, चलिए आइए। ये जोन जो है ये बेंगलुरु को बात करें। बेंगलुरु में मतलब साउथ वाले जोन में आपको कटअप कम देखने को मिलता है। ठीक, मगर कभी कभी एक्सेप्शन हो ही जाता है, जो भाग जाता है, वहाँ पे ना के बराबर होगा। तो यहाँ पे जब जो बेंगलुरु की बात करेंगे तो 64 से 68 जाएगा, जनरल का ओबीसी का 60 से 64, और ईडब्ल्यूएस का 55 से 59, एसटी 54 से 60। ठीक है, एसटी कितना 51 से 55, ये एक ने रुक जाइए आप, ये 60 कुछ ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, ये गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पे सेम कॉपी हो गया है, आप इसको कर लो। आप यहाँ पे 52 52 से आप 55 करिए इसको। डन है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? वहाँ पे वो ओवरलैप, वो दोनों एक कॉपी हो गया था। डन है, बात समझ में आया। चलिए अब आगे जब आप भोपाल की बात करेंगे, यहाँ पे जनरल आपका 66 से 60 जाएगा, ओबीसी 58 टू 62 जाएगा, ईडब्ल्यूएस 60 से 64 जाएगा, एसटी 54 से 60 जाएगा, और एसटी कितना 50 से 53 जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना? अब इस रेंज में यदि आपका नंबर आ रहा है, ठीक है, तो प्रॉपर तरीका से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए टायर 2 के लिए। जनरल यहाँ पे किसका, भुवनेश्वर जोन की बात करेंगे तो ये देख लीजिए 62 से 66, ओबीसी 58 से 62, ईडब्ल्यूएस 55 से 59, एससी कितना 52 से 56, और एसटी कितना 50 से 54। आप यदि इसको ट्रेंड देखेंगे ना एक, तो ये बात समझ में आ जाएगा। यदि आप जनरल में हैं तो 65 से 70 के बीच में यदि नंबर आपका लाइक कर रहा है, मतलब आ जाएगा, तो आपका कटअप क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ओबीसी की बात करेंगे तो उसके अनुसार आप 4-5 नंबर कम करके कर सकते हैं। टायर 1 में ईडब्ल्यूएस की कटअप थोड़ा ओबीसी से भी कम जाती है। ठीक है, मगर यहाँ पे ये खेल टायर 2 में ऐसा नहीं होता है।
आइए अब यहाँ पे बिलासपुर की बात करेंगे। जनरल 66 से 70 जाएगा, ओबीसी 58 से 62, ईडब्ल्यूएस 55 से 59, एससी 50 से 54 और एसटी कितना 48 से 52 जाएगी। चंडीगढ़ की बात कर लें, जनरल का बात करें 65 से 70 जाएगा, ओबीसी का बात करें 62 से 66 जाएगा इसका, और ईडब्ल्यूएस की बात करें 58 से 62 जाएगा, एसटी 55 से 60 और एसटी 50 से 55। ठीक है, आप थोड़ा कंफ्यूज कम हो। ठीक है, बहुत ऐसा भी देखा मैंने, वीडियो सब आ रहा है, मतलब कंप्लीट बता रहा है 90 प्लस कुछ भी, मतलब ठीक है, तो 90 प्लस तो वो बता रहे हैं जो मतलब जो हम एक रेंज बता रहे हैं 20 का गैप लेके 70 से 90 80 ऐसे करके, जो मतलब हमारा जो कुछ भी आएगा तो वहाँ बाद में वीडियो बनाएंगे, देखिए मेरा रेंज मारा है। तो ऐसा ना करो, ऐसा करो 50 से 100 ही कर दो। ठीक है, 50 से 100 कर देंगे तो सारा उसी में लाइक करेगा। ठीक, तो आपका रेंज में आ ही जाएगा, तो इस बात को ध्यान में रखना है। और इस वीडियो को मकसद एक ही बता रहे हैं बार बार, आप पढ़ना स्टार्ट कंटिन्यू रखिए। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है जो मतलब, और दूसरा कैटेगरी एक एजुकेटर ये भी है जो कम कटअप बता के अपना बैच बनाना है उनको। ठीक, सीबीडी 2 के लिए, तो उसमें भी ट्रैप में ना फंसे आप अपना पे टायर 1 में ही उतना जितना पूछा गया, टायर 2 में उतना, सीबीटी 2 में भी उतना ही पूछा जाएगा। सही है, आप सीबीटी 1 में जब एग्जाम दिए होंगे तो आपको लैकिंग पता चला होगा अपना, मेरा लैकिंग कहाँ है, उस पर थोड़ा काम करना है और सीबीटी 2 निकाल लेना है, बात खत्म, इससे ज़्यादा कुछ होना ही नहीं है। सही है, जब स्टेशन मास्टर की बात आएगी तो उसमें थोड़ा कम जाएगा, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे आपका साइको भी लिया जाता है, तो वहाँ भी आप वहाँ पे प्रॉपर, ये जो है ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं, मतलब एक रेंज के बीच में। ठीक है, वहाँ भी पोस्ट वाइज कटअप जाएगी। ठीक, मगर इतना यदि आप आ रहे हैं उस जोन में हैं तो आप सेफ माने अपना आपको। चलिए आइए चेन्नई की बात करेंगे। जनरल की 62 से 66 जाएगा, जो ऑलवेज मतलब कम जाता है। ठीक, ओबीसी का 58 से 62, ईडब्ल्यूएस 55 से 59, एससी कितना 50 से 55, एसटी कितना 48 से 53। अब गोरखपुर की बात कर लें तो यहाँ पे जनरल 70 से 75, ये थोड़ा खतरनाक होता है कभी कभी। ओबीसी कितना 68 से 72, ईडब्ल्यूएस 65 से 69 और एससी कितना 60 से 65, एसटी 58 से 62। गुवाहाटी का बात कर लें, गुवाहाटी का जनरल आपका जाएगा 68 टू 72, 62 से 66 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 58 से 62, एससी कितना 55 से 58, एसटी कितना 50 से 53। जब हम कोलकाता की बात करेंगे भाई साहब, तो ये तो स्टार लगा ही लो आप। ठीक है, यहाँ पे तो क्या होगा पता नहीं चलता है। जनरल 70 से 74, ओबीसी कितना 58 टू 65 टू 68, ईडब्ल्यूएस 62 से 65, एससी कितना 58 से 60, एसटी कितना 55 से 58। अब जब सिलीगुड़ी की बात करेंगे, जनरल 72 से 75, ओबीसी कितना 65 से 68, ईडब्ल्यूएस 65 से 62 से 65, एससी कितना, अरे ये इसको रेंज करिए 57 से कितना 57 61। ठीक है, अब यहाँ पे एसटी की बात करेंगे तो 59 से 62 जाएगा। डन है। चलिए अब सिकंदराबाद की बात करेंगे, जनरल कितना 70 से 74, सही है, ओबीसी कितना 66 से 70, ईडब्ल्यूएस 65 से 68, एससी 60 से 63 और ये 58 से 62। देखिए कुछ ही जोन ऐसा होगा जहाँ पे आपका कटअप 70 से 75 के बीच में जनरल क्लाई करेगा। ठीक है, जो मतलब नॉर्थ वाले जोन है उसमें आपका भीड़ रहता है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। जैसे पटना की बात करेंगे, हम 70 से 74 मान लें, लगा लिखे यहाँ पे, मगर यहाँ पे ये भी हो सकता है 75 प्लस भी हो जाए। सही है, क्योंकि एक ऐसा जोन है जो जिसमें क्या होगा रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक रीजन है ना, क्योंकि बिहार और यूपी वाले जो हैं वो जब एग्जाम दे के चले जाते हैं फिर दूसरा बार देते हैं और फिर वो चाहते हैं पटना आना। एक बार उनका तैयारी हो चुका है, जॉब भी ले चुके हैं, कॉन्फिडेंस लेवल है। ठीक है, जब बाहर कुछ दूर घर से बहुत दूर है तो ट्राई करते हैं यहाँ पे आना, तो वहाँ पे जो भीड़ बनती है, ये भीड़ ही कारण यहाँ पे कटअप थोड़ा ज़्यादा जाता है। सही है, अब आइए ओबीसी के बाद 64 से 68, ईडब्ल्यूएस 65 से 68, एससी कितना 60 से 64, एसटी कितना 56 से 60 आपका जाएगा कटअप। ठीक, अब आगे जब मुजफ्फरपुर की बात करेंगे तो यहाँ पे जनरल 72 से 77 जाए, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी कम रहती है, मगर बहुत बार ऐसा भी देखा गया है वैकेंसी कम रहने के बाद भी इसका कटअप कम जाता है, मगर ऐसा पहले हुआ करता था, 19 से पहले की बात है, अब नहीं हुआ करता है, अब सब समझ गया है। ओबीसी 70 से 74, ईडब्ल्यूएस 68 से 72, एससी कितना 63 से 68, एसटी कितना 59 से 65। डन है। मुंबई की बात करेंगे तो ये 68 से 72 जाएगा आपको, ओबीसी कितना 65 से 69, ईडब्ल्यूएस 64 से 68, एससी कितना आपका 58 से 63 और एसटी कितना 55 से 60 आपकी जाने की संभावना है। मालदा की बात करेंगे तो ये 70 से 74 जाएगा आपका जनरल का, ओबीसी का 63 से 68, ईडब्ल्यूएस कितना 60 से 64, एससी कितना 65 से 69 और एसटी कितना 60 से 64 आपकी जाने की संभावना है। मैक्सिमम जोन मैंने कवर कर लिया हूँ। और एक ओवरऑल मैं ओवर भी बता दे रहा हूँ, यदि आप जनरल हैं तो 70 यदि क्रॉस पर टच कर रहे हैं आप, ठीक है, यदि आ जाएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा कट ऑफ,
ओबीसी वहीं पे 3-4 नंबर कम कर लीजिए और ओबीसी से 1-2 नंबर कम ईडब्ल्यूएस कर लीजिए और अकॉर्डिंग टू एससी एसटी अपना देख लीजिए। मैं बता दिया सारा। तो यहाँ पे यदि इतना आ रहा है तो आप कॉन्फिडेंस फील करें और प्रिपरेशन प्रॉपर तैयारी कर लें, मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें CBT 2 के लिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मैं आता हूँ दूसरी वीडियो लेके। थैंक यू वेरी मच।